Hello students, this is our first lecture on C. Now what is C? C is a basic programming language which was developed by Dennis Ritchie in 1972. The basic motive of the language was to develop operating system. Now without concerning much theory which is irrelevant, now first move to our code which is important. Now our program starts #include stdio.h void or int main. Over these we have 5 lines printf and there we have curly braces. Now we will understand this code one by one. Now stdio.h हम stdio.h इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इनपुट आउटपुट करवा सकें यूज़र से, ठीक है. इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है. void और int, ये यहाँ पर हम void भी लिख सकते हैं या int भी लिख सकते हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ से कर्ली ब्रेसेस शुरू हो जाते हैं. कर्ली ब्रेसेस का मतलब होता है कि यहाँ से हमारा एक शुरू हो गया जहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा प्रोग्राम हमारा. ये हमारा मेन बताता है कि ये प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा. कंपाइलर क्या करता है, टॉप टू बॉटम मूव करता है और सबसे पहले देखता है कि मेन कहाँ है. जब ही मेन आया तभी वो उसने शुरू कर दिया एग्जीक्यूशन अपना. अब देखिए यहाँ पर है प्रिंटफ. प्रिंटफ का मतलब है कि स्क्रीन पर वो वर्ड छापना, ठीक है. प्रिंटफ सबसे पहले इन्होंने लिखा हेलो प्रिंटफ वर्ल्ड दिस इज़ माई /n. /n क्या करता है, जो हमारी आउटपुट होती है ना वो नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है कर्सर को. जैसे कि अब हम आउटपुट लिखेंगे /n प्रोग्राम /t और /t हमारा क्या करता है 8 कॉलम्स को स्किप कर देता है इन सी. अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं. सबसे पहले printf हेलो, यहाँ पर आएगा हेलो, ठीक है. उसके बाद वर्ल्ड, उसके बाद दिस इज़ माई /n. /n का मतलब है कि हमारा कर्सर अब नेक्स्ट लाइन पर मूव करेगा. अब देखिए अब यहाँ पर है, यहाँ पर एक और /n है. /n का मतलब एक लाइन और छोड़ेगा हमारा कर्सर. उसके बाद लिखा है प्रोग्राम और उसके बाद लिखा है /t. /t का मतलब होता है कि ये हमारा जो कर्सर है ये 8 कॉलम स्किप करेगा, मतलब कि करीबन यहाँ पर आएगी हमारी नेक्स्ट आउटपुट, दैट इज़ इन सी. ये हमारी आउटपुट होगी. और जो ये /n और /t है इन्हें हम एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं. /n क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पर मूव करता है कर्सर. /t 8 कॉलम्स को स्किप करता है, ठीक है. अब देखिए ये printf का फॉर्मेट. अब जो भी हमने स्क्रीन पर प्रिंट कराना है उसका हमेशा फॉर्मेट ये होगा कि यहाँ पर ये 2 ब्रेसेस आएंगे और उसके एंड में टर्मिनेशन. ये चीज़ हमें बताती है कि यहाँ पर हमारी लाइन टर्मिनेट हो रही है, ठीक है. ये बेसिक सी चीज़ें हैं. उसके बाद हम मूव करते हैं लिटरल्स एंड कॉन्स्टेंट्स पर. द वैल्यू और क्वांटिटी दैट नेवर चेंजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. इसकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है. इंटीजर कांस्टेंट, अ वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट्स. इसकी आगे 4 सब टाइप्स हैं, जैसे कि डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट्स. इनकी वैल्यू क्या, इनकी डिजिट्स 0 से 9 तक वेरी करेंगे, जैसे एग्जांपल 23, 99 एक्सेट्रा, ठीक है. अब सेकंड टाइप है ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट्स. ये वो डिजिट्स हैं जिनके डिजिट्स वेरी करेंगे 0 से लेकर 7 तक. जैसे करिए 0 to 23, 0 50. ये आगे 0 का क्या सिग्निफिकेंस है, 0 आगे सिग्निफिकेंस ये है कि हमें ये बताता है कि ये हमारा ऑक्टल नंबर है. ऐसे देखिए हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, इसके आगे 0x लगता है और इसके डिजिट्स वेरी करते हैं 0 से 9 तक और A to F. बेसिकली A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, ऐसे ऐसे 15 स्टैंड्स फॉर F, ठीक है. अब हमारी सेकंड टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट और रियल कांस्टेंट्स, अ वैल्यू हैविंग डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है. आगे इसकी 2 सब टाइप्स हैं. डेसिमल टाइप जैसे कि 2.07, 3.92 एक्सेट्रा. सेकंड है एक्सपोनेंशियल टाइप, जैसे कि लीजिए 5.6 E5. अब इसका मतलब क्या है, जहाँ पर भी E आ जाए मतलब कि जो भी अगली चीज़ है वो उसकी पावर में जाएगी. जैसे 5.6 E5, इसका मतलब है 5.6 इंटू 10⁵. 5.6 E-5, इसका मतलब है 5.6 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है. अब नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है करेक्टर कॉन्स्टेंट्स. अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल अल्फ़ाबेट और एनी सिंबल इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोड्स, ठीक है, उसे हम करेक्टर कांस्टेंट कहते हैं. जैसे कि a, 2 स्टार, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है. और ये हमारे पास सी में 256 करेक्टर कांस्टेंट्स हैं. अब इसको आप एक मत मानिए, जैसे 2 ये करेक्टर है और ये 2 जो है ये एक इंटीजर है, ठीक है. अब लास्ट कैटेगरी हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट्स. एनी अल्फ़ाबेट और सिंबल और डिजिट एनक्लोज्ड विद इन डबल कोड्स, ठीक है. इसे जैसे कि हेलो बाय,
जो हमारी जैसे पिछला था, जैसे हमने प्रिंट एफ में हम क्या पास करते हैं, ऐसा स्ट्रिंग पास करते हैं जो भी आर्ग्यूमेंट हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी होती है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स के बारे में थोड़ा। ठीक है, जैसे कि ए है, कैपिटल ए, हमने ऐसा कैरेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि इस पर सिंगल कोट से इसे हम कैरेक्टर कांस्टेंट कह रहे हैं। अब ये कंप्यूटर में कैसे स्टोर हो रहा है, कंप्यूटर में ये अस्काई वैल्यू से स्टोर हो रहा है, इसको हम अस्काई वैल्यू कहते हैं। जैसे ए की अस्काई वैल्यू 65 है और ये फिक्स है और ये चेंज नहीं हो सकती। और ये सीपीयू में किस टाइप में स्टोर होता है, 0 1 की फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है जो कंप्यूटर है दैट कंप्यूटर इज़ गुड विद नंबर्स। सो ये हमेशा जो कोई भी अल्फ़ाबेट या फिर कोई भी कैरेक्टर है वो हमेशा 0 या 1, जिसे हम बाइनरी कहते हैं, उसकी फॉर्म में स्टोर होता है। ये जो बेस में 2 है, इसे ये डिनोट करता है कि जो ये नंबर है ये बाइनरी नंबर है, मतलब कि नंबर इसमें 0 और 1 ही होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। जैसे 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 50 है स्काई कोड, और सिंपल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 10, ये ऐसे स्टोर होता है मेमोरी में, क्योंकि इसका बेस 2 है। अब देखिए फिक्स है, जैसे करेक्टर्स हैं जो कैपिटल ए टू लेके कैपिटल जेड तक हैं, उनकी स्काई वैल्यूज 65 से 90 के बीच में है, मतलब कि 65 कैपिटल ए की, कैपिटल बी की 66, ऐसे। अब देखिए स्मॉल ए टू स्मॉल जेड 97 टू 122, 0 to 9, 48 to 57। और हमने ऐसे पढ़ाई है पहले कि स्काई वैल्यूज़ सी में 256 होती हैं, और ये वेरी कहाँ से कहाँ तक करती है, 0 to 255। अब देखिए इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए, अगर ये इंटीजर हैं 2 + 2 तो इसकी आउटपुट आएगी 4। पर अगर हम यहाँ पर देखें, ये 2 एक करेक्टर कांस्टेंट है और +2 करा है हमने, ये हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है। अब 2 ये करेक्टर कांस्टेंट है, सबसे पहले तो ये स्काई वैल्यू में कन्वर्ट होगा और बाद में ऐड होगा। अब देखिए 2 के कॉरस्पॉन्डिंग स्काई वैल्यू क्या आएगी, अगर 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 48 है तो इसकी होगी 49 50, मतलब कि ये होगा 50 + 2 = 52। ठीक है, अब देखिए स्टोरेज साइजेस देखते हैं हम। जो करेक्टर होता है वो हमेशा 1 बाइट जगह लेता है खुद कोई करेक्टर को स्टोर कराने के लिए। ऐसे ही इंटीजर 2 बाइट, कई कंपाइलर्स 2 बाइट्स स्टोर करवाते हैं, कई 4 बाइट्स। ठीक है, हम यूजुअली लेकर चलेंगे 4 बाइट्स। फ्लोट 8 बाइट्स। ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स ऑक्यूपाई द नंबर ऑफ बाइट्स इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्टर्स +1। जो स्ट्रिंग है उसके डिपेंड, उसका साइज़ वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल कैसे कि सपोज़ करिए हमारे पास अगर स्ट्रिंग है, अगर सपोज़ इसमें करेक्टर देखें हम कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब देखा जाए तो इसका साइज़ 5 होना चाहिए, पर एक्चुअली साइज़ होता कितना है, 6। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये स्ट्रिंग मेमोरी में स्टोर होती है तो वो इस टाइप में स्टोर होती है। ये एंड में होता है /0। ये हमें ये बताता है स्टोरेज में कि ये टर्मिनेट हो गई है स्ट्रिंग, और इसको भी स्टोर कराने के लिए हमें 1 बाइट रिक्वायर्ड होती है, इसलिए टोटल साइज़ हो जाता है 6 बाइट्स का। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं सी में। अब देखिए ये हमारा प्रोग्राम वही मेन, उसके बाद जैसे इंटीजर, यहाँ पर हमने एक इंटीजर लिया है x। इंटीजर का मतलब ये इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा। ऐसी है फ्लोट f = 8.8, मतलब कि ये फ्लोट वैल्यू, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है। ऐसे ही हमने लिया है करेक्टर जिसमें स्टोर है a। ठीक है, अब हमने प्रिंट एफ करवाना है। सपोज़ करिए हमने अब प्रिंट करवाना है कि x की वैल्यू ये है, f की वैल्यू ये है, करेक्टर की वैल्यू ये है। अब देखिए यहाँ पर है प्रिंट एफ x = %i। अब %i क्या बता रहा है, %i कह रहा है कि यहाँ तक तो सेम प्रिंट होगा स्क्रीन पर, जैसे कि x = इसके बाद क्या होगा कि ये %i हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ प्रिंट करवाओ, मतलब कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर प्रिंट कराओ। %i हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है कि जो हमें बताता है कि ये इंटीजर है या फ्लोट है या करेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले होगा प्रिंट x = 8। बाद में ये देखिए /n आया, /n का मतलब है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आया f = %f। %f अब हमारा क्या डिनोट करता है कि जो ये नंबर है ये हमारा फ्लोट है। ठीक है, अगर ये इंटीजर होता तो हम %i लिखते, करेक्टर होता तो %c लिखते। अब यहाँ पर फ्लोट है तो इसलिए यहाँ पर %f लिखा है। यहाँ पर अब प्रिंट होगा 8.8। अब देखिए /n है तो नेक्स्ट लाइन, उसके बाद यहाँ पर आए कैर = अब देखिए करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है %c। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्रिंट होगा कैर = a। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या जाना कि अगर इंटीजर हमने अगर प्रिंट करवाना है तो हम लिखेंगे %i।
अब हम परसेंटेज आई की जगह परसेंटेज डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्लोट के लिए हम यूज़ करते हैं परसेंटेज एफ और कैरेक्टर के लिए यूज़ करते हैं हम परसेंटेज सी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक था हमारा फर्स्ट लेक्चर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़ा और पढ़ा कि ऐसे printf क्या काम करवाता है, एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और लिटरल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें नीचे। आपको विदिन 4-5 आवर्स रिप्लाई मिलेगा और वो पक्का मिलेगा, क्योंकि ये चैनल बहुत रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।